हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और आज है उसका लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं फ्लूइड्स इन मोशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, फ्लूइड्स इन मोशन। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले के सभी लेक्चर्स देखो, वहां पे हम लोगों ने फ्लूइड्स इन रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो फ्लूइड होता है उससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स हमने डिटेल में स्टडी की हैं। तो पहले आप वो देखो, उसके बाद ये लेक्चर देखो फ्लूइड्स इन मोशन। ये टॉपिक बहुत ही ईजी है। एक्चुअली इसका यूज सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग में होता है, फ्लूइड्स इन मोशन का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है, उनको ये टॉपिक बहुत डिटेल में होता है, बट हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं है, हमें बस उसको ओवरलुक करना है। छोटा सा ही टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर डायरेक्टली। ओके, तो देखो बच्चों, फ्लूइड इन अ मोशन कहाँ पे होता है। अभी तक जो हमने स्टडी किया फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसमें हमने क्या देखा कि किसी वेसल में, किसी कंटेनर में हम लोगों ने लिक्विड लिया है, तो वो लिक्विड के सभी पार्टिकल्स एक ही जगह पे है, मतलब हिल नहीं रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं हो रहे। कंटेनर में हम लोग फ्लूइड लेते थे, वो भी एक आइडियल फ्लूइड था। आइडियल फ्लूइड के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वापस बता दूंगी। तो हमने क्या किया था, कंटेनर में हम लोग फ्लूइड ले रहे थे, तो ये फ्लूइड के जितने भी पार्टिकल्स है, ये सभी पार्टिकल यहां से यहां पास नहीं हो रहे, मतलब मोशन में नहीं है, ना इधर जा रहे, ना इधर जा रहे, ना इधर जा रहे, ना इधर जा रहे। तो ये पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में थे, और उनका प्रेशर हमने स्टडी किया, उनका सरफेस टेंशन हमने स्टडी किया, बहुत सारी बातें रिलेटेड टू दिस टॉपिक हमने स्टडी की। बट अभी जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसमें है फ्लूइड्स इन अ मोशन, मतलब ये पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है। तो फ्लूइड इन अ मोशन कहाँ पे होता है, सबको पता है। फ्लूइड इन अ मोशन कहाँ पे होता है, हम सब लोग वाटरफॉल देखते हैं, तो वाटरफॉल में सभी पार्टिकल्स मोशन में है। रिवर में सभी पार्टिकल्स मोशन में है, मतलब वहां के जो पार्टिकल्स है वो एक जगह पे नहीं है, वो कंटिन्यूअसली मूव हो रहे हैं, एक जगह से, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है, हर एक पार्टिकल का स्पीड अलग है, हर एक पार्टिकल का डायरेक्शन अलग है। तो वो पार्टिकल्स जो है वो एक जगह पे टिके नहीं है, वो कंटिन्यूअसली मोशन में है। तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड इन अ मोशन। और एग्जांपल्स बताओ मुझे फ्लूइड इन अ मोशन के। ये लिक्विड का एग्जांपल है, वाटर एक लिक्विड का एग्जांपल है। ऐसे गैस में भी हो सकता है। गैस में कहाँ हो सकता है, फ्लो ऑफ कुकिंग गैस इन अ ट्यूब। सिलेंडर लगाते हैं हम लोग, वहां पे एक ट्यूब कनेक्ट करते हैं और वो ट्यूब में से गैस फ्लो होता है, तो वहां पे गैस जो फ्लूइड है वो मोशन में है। और एग्जांपल, फ्लो ऑफ वाटर इन अ ट्यूब और टैप। हमारे घर में जो टैप होता है जिसमें से हम लोग पानी लेते हैं, वहां से भी क्या हो रहा है, फ्लूइड मोशन में है, पानी बह रहा है। इसका मतलब यहाँ के सभी पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेटेड है, बट यहाँ के सभी पार्टिकल क्या थे, नॉन एक्सेलरेटेड, उनको एक्सेलरेशन नहीं है। बट जो अभी मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताए, वहां पे सभी पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेट हो रहे हैं, राइट। तो ऐसे फ्लूइड का आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बट ये जो मैंने एग्जाम्पल्स बताए, इन पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करना इतना इजी नहीं है, ये डिफिकल्ट है। इन पार्टिकल की मोशन स्टडी करना, इन पार्टिकल की वेलोसिटी स्टडी करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हम जो फ्लूइड कंसिडर करने वाले हैं वो एक आइडियल फ्लूइड रहेगा। आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या, अभी जो है ये पार्टिकल, हर एक पार्टिकल की डायरेक्शन अलग है, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है, डेंसिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम जो फ्लूइड लेने वाले हैं, कभी कभी देखो पार्टिकल ऐसे नहीं मूव होता, कभी कभी ऐसे मूव होता है। मतलब रिवर में हम लोग देख रहे हैं, रिवर में कभी कभी वाटर ऐसे घूम रहा है, एंगुलर मोशन कर रहा है ना। बट यहाँ पे जो हम स्टडी करने वाले हैं, यहाँ के सभी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में है, इसीलिए हम बोल रहे हैं ये आइडियल फ्लूइड है। तो हम जो फ्लूइड का स्टडी करेंगे वो आइडियल फ्लूइड रहेगा। आइडियल फ्लूइड मतलब क्या, वो पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। आइडियल फ्लूइड मतलब क्या, द फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, नो चेंज इन डेंसिटी।
उसको हम बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ओके। दूसरा, जो फ्लूइड नॉन विस्कस है, नॉन विस्कस मतलब क्या, जिसको विस्कोसिटी नहीं है, मतलब विस्कोसिटी नहीं है मतलब दो लेयर है, एक लेयर है ये दूसरा लेयर, दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है, दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, उसको हम बोलेंगे नॉन विस्कस फ्लूइड। मतलब नो फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स। तीसरा, ये इरोटेशनल है। अभी मैंने आपको बताया कभी कभी हम लोग देखते हैं फ्लूइड ऐसे रोटेट हो रहा है ना। इरोटेशनल मतलब जिसका रोटेशन नहीं है, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 0, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी 0। मतलब हम क्या बोलेंगे, ये जो फ्लूइड है दैट फ्लो इन अ स्ट्रेट लाइन, फ्लो इन अ स्ट्रेट लाइन। ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है, आइडियल फ्लूइड हम किसको कहेंगे। तो ऐसे कुछ अजम्पशंस हम लोगों ने कर लिए और उसके ऊपर फिर हमने थ्योरी बनाई, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल, नो चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी एज इट इज रहेगी उसकी, जो नॉन विस्कस है, नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स, जो इरोटेशनल है, जिसका एंगुलर वेलोसिटी 0 है और जिसका फ्लो स्ट्रेट लाइन है, ऐसे फ्लूइड की हम लोग बात करने वाले हैं और उसी को हम लोग कहेंगे फ्लूइड इन अ मोशन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सी फिजिक्स की दो ब्रांचेस है बच्चों, देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट ब्रांच इज हाइड्रोस्टैटिक्स और दूसरी ब्रांच है हाइड्रोडायनेमिक्स। द मीनिंग इज प्रेजेंट इटसेल्फ इनटू द वर्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, रेज्ड पोजीशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल मूव नहीं हो रहा है, उसको हम कहते हैं स्टैटिक्स। लेकिन यहाँ पे डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, मतलब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। तो फिजिक्स की जो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड इन अ रेस्ट पोजीशन, नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड का हम लोग स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। और दूसरी ब्रांच जिसमें हम लोग फ्लूइड इन अ मोशन की प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इन दोनों की डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड एट रेस्ट कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक, और दूसरी ब्रांच द branch of physics which deals with the study about properties of a fluid in a motion called as hydrodynamics। तो ऐसी दो ब्रांचेस है फिजिक्स की जिसके बारे में हमने, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत स्टडी किया हम लोगों ने, अभी हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। कभी कभी इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, MCQs पूछे जाएंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी अबाउट डैश डैश डैश, स्टडी अबाउट फ्लूइड्स इन अ मोशन कॉल्ड एज डैश डैश डैश, तो उसको हम बोलेंगे, नीचे ऑप्शंस दे रहेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोस्टैटिक। तो मीनिंग यहाँ पे ही है, देखो डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन और स्टैटिक का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ऐसे दो ब्रांचेस है फिजिक्स के। इस पॉइंट की तरफ मूव होने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले देखो स्टेडी फ्लो क्या होता है फ्लूइड इन अ मोशन में, वो हम लोग देखेंगे। देन फ्लो लाइन हम किसको कहेंगे, स्ट्रीम लाइन हम किसको कहेंगे, फ्लो ट्यूब किसको कहेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन एक एक टर्म को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन दैट इज द स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है, देखो फ्लो इन विच मेजरेबल प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर टाइम इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। मतलब देखो क्या कि यहाँ पे सपोज हमने एक ट्यूब ली है और ये ट्यूब पे हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है। सपोज मैंने ये पॉइंट कंसिडर किया यहाँ पे, और इस पॉइंट पे जो पार्टिकल पास हो रहा है इसकी वेलोसिटी हमने कंसिडर की v1, इसका प्रेशर हमने कंसिडर किया P1। तो ये पार्टिकल फ्लो में है, तो यहां से ये पार्टिकल चला जाएगा और यहाँ पे दूसरा पार्टिकल आएगा। ये पार्टिकल सपोज ए पार्टिकल यहां से चला गया और यहाँ पे ए पार्टिकल यहां तक गया, अब यहाँ पे बी पार्टिकल आया।
तो जो ए पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे थी v1 p1, वही वेलोसिटी अब इस बी पार्टिकल की रहेगी v1 p1। जितना भी टाइम कितना भी हो, लेकिन इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस जगह पे इतनी ही रहेगी v1 p1, वो चेंज नहीं होगी। ये बी पार्टिकल जाने के बाद यहाँ सी आएगा, उसकी भी वेलोसिटी उतनी रहेगी, डी आएगा, उसकी भी वेलोसिटी इतनी ही रहेगी। मतलब हर एक पार्टिकल की जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है सच एज प्रेशर, वेलोसिटी एट गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर टाइम। ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेडी फ्लो बोलेंगे। तो ये पहली डेफिनेशन है स्टेडी। तो यहाँ पे आगे जाके अगर हमने स्टेडी फ्लो वर्ड यूज किया तो समझ लेना कि यहाँ पे गिवन पॉइंट पे वो पार्टिकल की प्रेशर, वेलोसिटी, जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं हो रही है, दैट इज कांस्टेंट ओवर टाइम। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेडी फ्लो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फ्लो लाइन। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली है क्या। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है बच्चों। पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन। मतलब क्या, ये ट्यूब हमने कंसिडर किया, इस ट्यूब में से ये पार्टिकल हमने ए कंसिडर किया, तो ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे मूव होगा। ये ट्यूब अगर ऐसे रोटेट हो रही है तो ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे मूव होगा। तो इसका जो ये पाथ है, जिस पाथ से ये फ्लो हो रहा है मूविंग फ्लूइड में, इस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन। तो ऐसे हर एक पार्टिकल की फ्लो लाइन रहेगी। सपोज हमने यहाँ पे बी पार्टिकल कंसिडर किया तो ये बी पार्टिकल की फ्लो लाइन, सी पार्टिकल कंसिडर किया, ये सी पार्टिकल की फ्लो लाइन। तो ऐसे हर एक पार्टिकल की जो पार्टिकल का जो पाथ है मूविंग का, तो उसी को हम लोग कहेंगे फ्लो लाइन। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या है देखो, द कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द फ्लो इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। मतलब क्या देखो, सपोज ये ट्यूब है, एक ऐसी कर्व ट्यूब है, इसका ये जो कर्व है, इस कर्व के ऊपर हमने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की ऐसी, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की ऐसी, ये कर्व ऐसे मूव हो रहा है, सपोज इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की ऐसी। तो ये टेंजेंट हमें क्या शो कर रही है? दैट टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। ये टेंजेंट हमें क्या शो कर रही है? डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये शो कर रही है। तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन। ये स्ट्रीम लाइन आइदर कर्व भी हो सकती है या स्ट्रेट भी हो सकती है। यहाँ पे स्टेडी लाइन इसके पहले हमने फ्लो लाइन इसके पहले हमने स्टडी किया, उसके पहले स्टेडी फ्लो स्टडी किया। तो फ्लो लाइन और स्ट्रीम लाइन ये दोनों सेम कब रहेगी, ये आइडेंटिकल कब रहेगी? अगर आपका फ्लो स्टेडी है। स्टेडी है मतलब क्या? हर एक पॉइंट का प्रेशर और वेलोसिटी सेम है एट एनी गिवन पॉइंट। तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइन दोनों भी आइडेंटिकल रहेगी। ऐसी कंडीशन में अगर आपका फ्लो स्टेडी है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कर्व है इसके ऊपर जो टेंजेंट है जो हमें क्या शो करे? इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लो। तो ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने क्या बताया, ये स्ट्रीम लाइन जो है वो एक तो स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर कर्व भी हो सकती है। ये स्ट्रेट हो सकती है या कर्व हो सकती है। तो ये स्ट्रेट कब रहेगी? जब लैटरल प्रेशर अगर थ्रू आउट द लिक्विड सेम है, लैटरल प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड सेम है तो स्ट्रीम लाइन क्या रहेगी? स्ट्रेट। और अगर लैटरल प्रेशर डिफरेंट है तो स्ट्रीम लाइन रहेगी कर्व। मतलब प्रेशर एट पॉइंट्स इज डिफरेंट। ये पॉइंट का प्रेशर डिफरेंट है, ये पॉइंट का डिफरेंट है, ये पॉइंट का डिफरेंट है। एक ट्यूब दी है, यहाँ पे प्रेशर अलग अलग है तो इनकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसकी कम, इसकी और ज्यादा और कम। जैसे कि वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल पे प्रेशर अलग अलग होता है तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी भी अलग अलग होती है। तो वहां पे हमें स्ट्रीम लाइन जो मिलेगी, इन पार्टिकल्स का फ्लो कर्व भी मिल सकता है, स्ट्रेट भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन। ओके, तो ये स्ट्रेट कब रहेगी स्ट्रीम लाइन? जब लैटरल प्रेशर सेम रहेगा थ्रू आउट द लिक्विड। और ये कर्व कब होगा? जब लैटरल प्रेशर डिफरेंट रहेगा।
तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग याद रखो, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फ्लो ट्यूब। फ्लो ट्यूब का मतलब होता है एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन बाउंड बाय एन इमेजिनरी वॉल इज कॉल्ड फ्लो ट्यूब। मतलब देखो यहाँ पे हमने एक ट्यूब ली है, सपोज एक ऐसी ट्यूब है, इस ट्यूब में से लिक्विड फ्लो हो रहा है ऐसे, ओके। तो यहाँ पे एक पार्टिकल हमने कंसिडर किया, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल्स हमने कंसिडर किए बहुत सारे। तो यहाँ पे ये पार्टिकल्स की फ्लो लाइन होगी, इनका ये पाथ है, मतलब ये क्या रहेगी, इनकी फ्लो लाइन है, ये सभी इनकी फ्लो लाइन्स है। तो अभी यहाँ पे हमने इतना पोर्शन कंसिडर किया, इतना पोर्शन कंसिडर किया और यहाँ पे एक ऐसी वॉल डाल दी, इमेजिन किया, इमेजिनरी वॉल डाली ऐसी, ओके। तो ये इमेजिनरी वॉल के अंदर कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4, इतनी फ्लो लाइन्स इस इमेजिनरी वॉल के अंदर है। तो इसी इमेजिनरी वॉल को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन। ये जो बंडल है इमेजिनरी फ्लो लाइन्स का, इसी को हम लोग कहते हैं फ्लो ट्यूब। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो ट्यूब। तो ये हो गई फ्लो ट्यूब। तो सपोज मैंने यहाँ पे और एक लाइन खींची, तो ये पहली फ्लो ट्यूब, ये दूसरी फ्लो ट्यूब, ये तीसरी फ्लो ट्यूब, ये चौथी फ्लो ट्यूब, और इनके अंदर सभी के अंदर क्या है, इमेजिनरी फ्लो लाइन्स है। तो ये जो इमेजिनरी फ्लो लाइन्स है, ये यहाँ की फ्लो लाइन्स यहाँ पे नहीं जाएगी, यहाँ की फ्लो लाइन्स इस ट्यूब में, मतलब ये फ्लो ट्यूब की फ्लो लाइन्स यहाँ पे नहीं जाएगी, ये फ्लो ट्यूब की फ्लो लाइन्स यहाँ पे नहीं जाएगी, ये दूसरी फ्लो ट्यूब में पास नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो ट्यूब। तो इसके कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले डेफिनेशन क्लियर कर लो। एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन, इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन बाउंड बाय एन इमेजिनरी वॉल। एक्चुअल में वॉल नहीं है, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, ये एक वॉल है। तो ये जो लाइंस जो बाउंड होती है इमेजिनरी वॉल को, हम लोग बोलते हैं उसी को फ्लो ट्यूब। तो इसमें पहला पॉइंट आप लोग याद रखोगे जो ऑलरेडी मैंने बता दिया एक्चुअली, द फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस द वॉल्स ऑफ फ्लो ट्यूब। 2 वॉल्स है, यहाँ का फ्लूइड यहाँ क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ का फ्लूइड यहाँ क्रॉस नहीं करेगा। एंड फ्लूइड्स इन एडजेसेंट फ्लो ट्यूब कैन नॉट मिक्स। मतलब ये जो ट्यूब हमने इमेजिन की है, इसका फ्लूइड इसमें मिक्स नहीं होगा, इसका फ्लूइड इसमें मिक्स नहीं होगा, तो एडजेसेंट फ्लो ट्यूब का फ्लूइड मिक्स नहीं होगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द फ्लो ट्यूब। तो देखो हमने 4 डेफिनेशन स्टडी की। स्टेडी फ्लो, जिसमें द फ्लो इन विच measurable properties such as pressure, velocity of the fluid at given point are constant over time. Flow line मतलब the path of individual particles moving fluid is called as flow tube. Streamline देखा, मतलब एक curve है whose tangent shows the direction of a velocity of the flow of that point. Okay. उसके बाद देखा फ्लो ट्यूब, जिसकी डेफिनेशन हमने देखी, एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन्स बाउंड बाय एन इमेजिनरी वॉल इज कॉल्ड एज फ्लो ट्यूब, ओके। उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी मैंने बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों हम स्टडी करने वाले, दैट इज द टाइप्स ऑफ फ्लो। एक्चुअली यहाँ पे 2 टाइप्स का फ्लो होता है, एक होता है स्ट्रीम लाइन, उसी का नाम लैमिनार फ्लो भी होता है, और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रीम लाइन और लैमिनार फ्लो क्या होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा ही है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन मतलब क्या, एक स्टेडी फ्लो, एक कॉन्स्टेंट फ्लो, उसको हम स्ट्रीम लाइन बोलेंगे। देखते ही डिटेल में इसकी डेफिनेशन। तो पहला टाइप देखो स्ट्रीम लाइन और लैमिनार फ्लो हम किसको कहेंगे। जैसे कि पहले एग्जांपल देती हूं मैं, वाटर पाइप है, वाटर पाइप में सभी पार्टिकल्स कैसे जाते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, विद द सेम वेलोसिटी, और स्मूथली जाते हैं, धीरे धीरे, ओके। फास्ट भी जा सकते हैं लेकिन सेम डायरेक्शन और सेम वेलोसिटी के साथ मूव होते हैं। तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो भी बोल सकते हैं इसको। A steady flow in which adjacent layers of a fluid move smoothly over each other is called streamline flow. सभी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्मूथली मूव होते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हम बता सकते हैं, फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप और स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो।
तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो बच्चों, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो के ऊपर एट एनी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या शो करती है, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। ये हमें क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है पहली कैरेक्टरिस्टिक, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रीमलाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट दैट पॉइंट। ओके, तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो इसकी दो स्ट्रीमलाइन है, ये पहली स्ट्रीमलाइन है, ये दूसरी स्ट्रीमलाइन है। तो ये दो स्ट्रीमलाइन ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट वुड हैपन इफ टू स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट, दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट हुई तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइन में हमने क्या बोला है कि पार्टिकल एक ही वेलोसिटी से विद द सेम वेलोसिटी के साथ मूव होता है। तो अगर ये दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। तो यहाँ का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को दो वेलोसिटीज मिल जाएगी, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। तो एक ही पॉइंट को दो वेलोसिटीज विच इज इम्पॉसिबल। जहां पे वो इंटरसेक्ट करे वहां के पार्टिकल को दो वेलोसिटीज जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए स्ट्रीमलाइन फ्लो में दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ओके, तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे दो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई। पहली कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रीमलाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट दैट पॉइंट। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बताई, two streamlines cannot intersect. If two streamlines intersect, then it would mean that there are two different direction of velocities at a given point and which is not possible. Okay, so ये दो कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है स्ट्रीमलाइन की। नेक्स्ट डेफिनेशन है टर्बुलेंट फ्लो की। टर्बुलेंट फ्लो के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज वाटरफॉल है, वाटरफॉल के सभी पार्टिकल बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव हो रहे हैं। तो मोशन ऑफ अ वाटरफॉल इन हाई वाटरफॉल्स, तो वो जो मोशन रहेगी उस पार्टिकल्स की वो कैसी होगी, उनकी वेलोसिटी स्टेडी नहीं होगी, अनस्टेडी फ्लो रहेगा, इरेगुलर रहेगा, सब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं होंगे। तो जहां पे इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो रहेगा, ऐसे फ्लूइड की फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या आएगी टर्बुलेंट फ्लो की, द इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड और फ्लो ऑफ फ्लूइड when its velocity increases, अगर उनकी वेलोसिटी ज्यादा है, इंक्रीज हो रही है बियॉन्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, ये नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग वही स्टडी करने वाले हैं, इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग। अभी बस इतना याद रखो, जिनकी वेलोसिटी बियॉन्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, ऐसे फ्लो को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखते हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है, फ्लो इज इरेगुलर एंड द पाथ इज जिगजैग। जिगजैग पाथ में मूव होती है, पाथ कांस्टेंट नहीं होता, स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, पार्टिकल कहीं पे भी मूव होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इज मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। फ्लोइंग लिक्विड की जो वेलोसिटी है मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट एट अ पॉइंट इज नॉट कांस्टेंट। कहीं पे भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी। डेंसिटी इज इफेक्टिव इन दिस फ्लो, डेंसिटी इफेक्टिव रहेगी। एट सम पॉइंट्स लिक्विड में हैव रोटेशनल मोशन, कभी कभी डायग्राम में दिखाया है देखो, लिक्विड ऐसे रोटेशनल मोशन भी करेगा विच गिव्स राइज टू एडीज। ओके, तो यहाँ पे जो टर्बुलेंट फ्लो होता है इसका शॉर्ट में बताया जाए तो यही होगा कि जो फ्लो इरेगुलर और अनस्टेडी रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो, और उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, और ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा इस वीडियो का। तो इसमें पहला पॉइंट देखो क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है सब लोग बता सकते हैं। 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं डिफरेंस में। तो सबसे पहला पॉइंट है द स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड विथ वेलोसिटी, पहली डेफिनेशन लिख दो दोनों की, द स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड विथ वेलोसिटी स्मॉलर देन सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, सो प्लीज डोंट टेक टेंशन, नेक्स्ट पॉइंट वही हम लोग डिस्कस करेंगे।
लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो। या फिर आप बोल सकते हैं द फ्लो इन विच ऑल पार्टिकल मूव इन अ सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी कॉल्ड एज स्मूथली कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। दूसरा टर्बुलेंट फ्लो, द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बियॉन्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। दोनों की डेफिनेशन आ गई पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में आप लिखोगे इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट है क्या? नहीं। इन अ टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज नॉट कांस्टेंट। तीसरा पॉइंट रहेगा टू स्ट्रीमलाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट, जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई, दैट मीन्स दे आर ऑलवेज पैरेलल। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट रहेगा एट सम पॉइंट्स द फ्लूइड मे हैव रोटेशनल मोशन which gives rise to eddies। eddies क्या है बताती हूं मैं आपको, 2 मिनट रुको, पहले ये देख लेते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर अ प्लेन सरफेस कैन बी अज्यूम्ड टू बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेन लेयर्स। मतलब अज्यूम करो कि एक प्लेन सरफेस है और वहां पे जो फ्लूइड है वो नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइड हुआ है, ऐसे अज्यूम करो। इन अ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑल द स्ट्रीम लाइन्स विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द प्लेन। मतलब ये जितने भी लेयर्स है ये सभी वो ट्यूब के एक्सिस को पैरेलल रहेंगे, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सभी पैरेलल रहेंगे। तो ऐसे फ्लूइड को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। और टर्बुलेंट फ्लो में आप क्या लिखोगे? अ फ्लो ट्यूब लूजेस इट्स ऑर्डर एंड पार्टिकल्स मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन। यहाँ पे पार्टिकल को पैरेलल है ही नहीं, पार्टिकल रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हमने लेयर्स में डिवाइड कर लिया पार्टिकल्स को, तो वहां पे एक सभी पार्टिकल पैरेलल रहेंगे एक्सिस ऑफ द ट्यूब को, बट यहाँ पे रैंडम डायरेक्शन रहेगा। तो ऐसे कुछ डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं। इसमें और एक आप ऐड कर सकते हैं दोनों का एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप, और यहाँ पे रहेगा वाटर फ्लो मोशन ऑफ अ वाटर इन अ वाटरफॉल। तो ये ऐसे 2 अलग अलग एग्जाम्पल्स भी इसमें 5वां पॉइंट ऐड हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको फ्लूइड इन अ मोशन के सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज बता दिए हैं। अभी तक हमने क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर स्टार्ट नहीं किया है, तो आगे का पॉइंट हमें वही देखना है। फ्लूइड इन अ मोशन में बहुत सारे पॉइंट्स अभी तक स्टडी करने बाकी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।